जैसे ही मैं सामने आता हूँ नीचे उतर के, तो आप देखेंगे मेरे सामने ये मंदिर। आप बिल्कुल समुद्र के किनारे, ये जो स्थान है इस मधुबन में, यहाँ भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी का जो क्या कहते हैं लग्न मंडप, जहाँ पर फेरे फेरे हुए हैं, वो आप उस स्थान को देख रहे हैं। भगवान इधर शादी करने के लिए रुक्मिणी जी के संग आए थे। तो उसी समय पुराना जमाना में वरराजा ससुराल में बारात लेके आते तो हल्दी भरे आते, तो भगवान ने यही तालाब में रुक्मिणी जी के संग अपनी हल्दी की रस्म पूरी की थी। बाद में उनकी अग्नि और ब्राह्मणों के बीच शादी हुई थी। ये जो बारात जो आती है उसमें आप सब लोग शामिल होते हैं? हाँ, शामिल होते हैं। शामिल होते हैं। अच्छा, किस तरह का पूरा बैंड बाजा ये सब सब कुछ बैंड होता है? बाजा, रथ आता है। रथ आता है। और वो रथ जो मंदिर अंदर है, जो मंदिर दो रथ है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण चैनल इस समय गुजरात की भूमि पर है, और गुजरात की भूमि पर जब हम यहाँ पर हैं तो आज हम आपको लेकर आए हैं अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा कहो या गांव कहो, इसका नाम है माधवपुर। जी हाँ, माधवपुर, जैसे कि आप नाम से जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ये गांव का नाम है। और इस माधवपुर में बड़ा ही दिव्य लीला हुई है कि भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह इस माधवपुर में हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अरब सागर के किनारे माधवपुर के पास में मैं मधुबन में हूँ। और मधुबन में जब मैं यहाँ पर चलता हूँ तो आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मधुबन में ये सुंदरता है। इसकी सुंदरता है और जो दिव्यता है वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मधु नाम का राक्षस है जो आप सबने सुना होगा, उसका वध भी भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर किया है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये वीडियो लगन मंडप भी आपको दिखाएगा। माता रुक्मणी और ठाकुर जी यानी भगवान श्री कृष्ण का लगन मंडप जहाँ पर शादी हुई है, और रुक्मणी मंदिर भी यहाँ पर है, और मधुबन में आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम लगभग वृंदावन से 1500 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं, और पश्चिमी छोर के बिल्कुल किनारे पर माधवपुर जब आप गूगल करोगे तो भारत के नक्शा पे आप पाओगे कि कैसे सोमनाथ और पोरबंदर के बीच में पड़ता है माधवपुर। यहाँ पर माता रुक्मणी का जो विवाह हुआ है उसका हम आपको दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। और ये सुंदरता के साथ साथ आप मेरे साथ में धीरे धीरे चलेंगे। और कैसा लग रहा है आप कमेंट के रूप में हमको बताना ना भूलें कि आपको किस तरीके का ये मधुबन लगा है। आइए चलते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम आपको माता रुक्मणी के लगन मंडप को दिखाएंगे जहाँ पर ये शादी हुई है। और इस समय आप ये देख रहे हैं सुंदर नज़ारा। इस समय मेरे पीछे थोड़ा सा आगे आइए, आगे आइए, क्योंकि ये हर जगह नहीं मिलती है प्रकृति। अब जब हम आए हैं यहाँ पर 1500 किलोमीटर, तो आप इसका सुख लीजिए, क्योंकि प्रकृति में भगवान का वास होता है। और ये तो अपने आप में अद्भुत है ना कि मधुबन में हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर माता रुक्मणी का जो विवाह हुआ है आप चारों तरफ देख सकते हैं। ऊपर से नीचे तक यहाँ नारियल के वृक्ष ही वृक्ष लगे हुए हैं। जो नारियल आपके दिल्ली साइड में कहें तो उत्तर भारत में जो 60, 70, 80 रुपये का नारियल है, वो लगभग यहाँ पर नारियल का उत्पादन होता है। यहाँ नारियल बहुत सस्ता है। आइए चलें। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मधुबन में जब हम यहाँ पर हैं तो आप देखेंगे कैसे यहाँ पर छोटे 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 ये क्या कहते हैं नारियल हैं, जो कि ऊपर से गिर रहे हैं। और हमको डर इस बात का कि हमारे सिर पे कोई नारियल ना गिर जाए। इस तरीके से स्टार्टिंग होती है नारियल की, और यही नारियल बड़ा होके बन जाता है, इसमें पानी भी हो जाता है। इस तरह के छोटे छोटे नारियल हैं। और आप देखेंगे कुछ नारियल यहाँ पर सूखे हुए हैं। एक हरा नारियल भी पड़ा है, ये देख रहे हैं आप, ये रहा, ये छोटे छोटे नारियल है। ये हरा नारियल भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर नारियल के वृक्ष भी हैं। आइए चलते हैं, अब आपको दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं कि इस मुख्य गेट के सामने ही एक लगन मंडप टाइप का यहाँ पर बना हुआ है। और अभी तो मंदिर के अंदर घुसना बाकी है, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये लगन मंडप है। और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो गुजरात सरकार द्वारा यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से जैसे ही हम इसमें एंटर करते हैं तो आप देखेंगे ये जो स्थान है इस मधुबन में, यहाँ भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी का जो क्या कहते हैं लग्न मंडप जहाँ पर फेरे फेरे हुए हैं, वो आप उस स्थान को देख रहे हैं। माता
रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण के लगन मंडप के साथ साथ हम चल रहे हैं। मेरे पीछे आप एक जंगल भी देख पा रहे होंगे इस समय, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि इस समय कितना घना जंगल है, और बिल्कुल जंगल के पास में ये लगन मंडप है, जो कि इस समय गुजरात सरकार ने काफ़ी अच्छे से इसको यहाँ पर बना के दिया है। और नहीं तो ये इसी तरह का जंगल था, और किसी समय पर ये इस मधुबन में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी की जहाँ विवाह शादी हुआ है, उस लगन मंडप को हम देखने जा रहे हैं। मेरे पीछे ये छोकर का वृक्ष आप देख सकते हैं, और उधर का पूरा सीन आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं और इस ऐतिहासिक जगह पर कि कैसे हम निधिवन में देखते हैं कि राधा रानी और ठाकुर जी का आनंद जो बरसता है, और उसके अलावा ब्रजमंडल में भांडरी वन में आपने देखा है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की शादी हुई है। उसी तरह यहाँ पर आपको मैं लेकर आया हूँ वृंदावन से 1500 किलोमीटर दूर, और 5000 साल पहले यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का जहाँ लगन मंडप है, जहाँ शादी हुई है, उसका दर्शन आप मेरे पीछे कर रहे हैं। और इस समय ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये लगन मंडप को जिस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, चारों तरफ से आप दर्शन कर सकते हैं। यहीं पर फेरे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के इस मधुबन में, और यहाँ पर मधु नाम के राक्षस को भी मारा है, और मंदिर भी है माता रुक्मणी का और उनका भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन आप जब ऊपर की तरफ आएंगे और चारों तरफ से ये दृश्य देखेंगे, यहाँ लंगूर बंदर भी हमको देखने को मिले। पूरे गुजरात में यहाँ पर जाकर यहाँ पर हमको बंदर दिखाई दिए, बंदर थे ही नहीं। आइए आगे की तरफ आप चलेंगे, और ये मंडप आप देख रहे हैं कितना दिव्य मंडप है, और इसके ऊपर जब हम चलेंगे, आइए आप ऊपर की तरफ चढ़िए। और ये यहाँ पर जिन्होंने शादी कराई भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी की, उनके बैठने का स्थान ये था। और यहाँ पर कहते हैं किसी समय 5000 साल पहले ऐसे मधु नाम के जंगल में, जंगल आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा जंगल यहाँ पर है, लेकिन इस समय जो आप दर्शन कर रहे हैं ये माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का जहाँ पर लगन मंडप है, जहाँ पर फेरा हुए हैं, और पंडित जी का बैठने का स्थान आप देख पा रहे होंगे। और मेरे चारों तरफ का ये जंगल, इसी को मधुबन के नाम से हम जानते हैं, और इसको यहाँ पर डेवलप किया गया है। और डेवलप करने के साथ में आज भक्तों के लिए ये सुंदर स्थान बनाकर यहाँ पर दिया है। मेरे सामने की तरफ आप देखेंगे, मेरे सामने की तरफ आप उधर देखेंगे, वो जो आप देख रहे हैं वो रुक्मणी माता और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। वहाँ भी हम आपको लेके चलेंगे। देख सकते हैं टूरिस्ट कितने दूर दूर से यहाँ पर आते हैं इस सुंदर जगह का दर्शन करने के लिए। ये माधोपुर है, जो कि आपका सोमनाथ और पोरबंदर के बीच में यहाँ पर पड़ता है माधोपुर, जो अरब सागर के बिल्कुल किनारे पर है। आइए चलते हैं और मंदिर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। और आइए, और इस समय आप आगे की तरफ जब आएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बाबा हैं, बाबा राधे राधे, माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं। और ये विग्रह आप देख रहे हैं, और जो कि लगन चबूतरे के पास में यहाँ पर बना हुआ है। और जैसे शादियों में, अंदर आइए, जैसे शादियों में कुंभ कलश रखते हैं, इस प्रकार के कुंभ कलश जो मंडप के पास में बने होते हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। और ऐसे ही उधर की तरफ बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। और चारों कोने पर ये 7 कलश जो रखे जाते हैं, और उसके बीच में जो लगन मंडप है, जो यहाँ पर फेरा होते हैं, उस प्रकार से यहाँ पर ये स्थान है जो कि लगन मंडप है। लगन मंडप का दर्शन करने के बाद अब हम जा पहुँचे हैं भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का जो मंदिर है यहाँ पर भव्य माधोपुर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर मंदिर बन रहा है। और आप यकीन मानिए कि ब्रज की भूमि कृष्ण में है, उतना ही गुजरात की भूमि भी कृष्ण में है, क्योंकि यहाँ की भूमि में भगवान श्री कृष्ण की अनेक अनेक भक्ति हैं, क्योंकि कृष्ण से जुड़े हुए कई चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम नीचे की तरफ उतरेंगे, राधे राधे, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से एक सरोवर है, और इस सरोवर का हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं। मेरे नीचे आइए, जिस तरह से ब्रज के प्राचीन सरोवर होते हैं, ये देखिए आप स्ट्रक्चर, उसी तरीके से यहाँ पर एक सरोवर है। और सरोवर के जस्ट सामने, इस सरोवर के ऊपर की तरफ आप देखें कि भव्यता के साथ में माता रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर ये जो मंदिर बन रहा है, उसका दर्शन भी आप यहाँ से कर पा रहे हैं। अब हम आगे की तरफ आपको लेके चलें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से परिक्रमा के तौर पे
यहाँ पर इस सरोवर को बनाया गया है। और सरोवर के निचले वाले हिस्से में जब हम यहाँ पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये ब्रज के जैसे सरोवर होते हैं, उसी प्रकार का ये यहाँ पर सरोवर है। और सरोवर का दर्शन आप बिल्कुल माता रुक्मिणी और ठाकुर जी के मंदिर के नीचे की तरफ आप कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देखिए किस तरह के यहाँ पर ये स्टेचू बने हुए हैं। और ये इधर की तरफ दिखाइए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ शिवलिंग वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं। और इस तरह का ये पत्थर, ये प्राचीनता की यहाँ पर एक झलक है, उसका दर्शन आप सब कर रहे हैं। और आगे की तरफ जब मेरे साथ आप चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर भी एक शिवलिंग बना हुआ है। और चारों तरफ आप इस समय दर्शन कर पा रहे हैं माता रुक्मिणी मंदिर के इस सरोवर का। और इधर की तरफ देखें तो यहाँ का जो दर्शन है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं यहाँ पर जो देखने योग्य हैं। ये देखिए कितने पुराने पुराने यहाँ पर पत्थर हैं। और ये श्री कृष्ण मूर्तियों को आप देख सकते हैं, अति प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पर, कई सालों पुरानी मूर्तियाँ जो कि आप इस समय यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये इधर दिखाइए, ये मूर्ति भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना ये पुराना है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से अंदर की तरफ आप देखेंगे एक रसोई टाइप का यहाँ पर बना हुआ है। और इस तरीके का दर्शन आप यहाँ से कर पा रहे हैं। आइए चलते हैं माता रुक्मिणी मंदिर के मुख्य मंदिर की तरफ, और वहाँ पर किस तरह का आनंद है, आइए चलते हैं। और यहाँ पर वल्लभाचार्य जी की बैठक है, जो कि यहाँ के पुजारी जी हैं। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं कि इस स्थान की क्या महिमा है। प्रभु जी, ये मधुवन के नाम ये से गांव का नाम माधोपुर है। अच्छा, ये मधुवन विस्तार है। जो आपने दर्शन किया वो वल्लभाचार्य जी की बैठक है। वल्लभाचार्य जी ने जहाँ जहाँ नंगे पांव चलकर 7 दिन तक भागवत सप्ताह का पठन किया वो उनकी बैठक कहलाई। इसी 84 में से ये जो दर्शन किया वो 66 नंबर की बैठक है। ये तालाब है, ये कुंड है, उनका नाम कदम कुंड है। भगवान इधर शादी करने के लिए रुक्मिणी जी के संग आए थे, तो उसी समय पुराना जमाना में वरराजा ससुराल में बारात लेके आते तो हल्दी भरे आते, तो भगवान ने यही तालाब में रुक्मिणी जी के संग अपनी हल्दी की रस्म पूरी की थी। बाद में उनकी अग्नि और ब्राह्मणों के बीच शादी हुई थी। ये भगवान का शादी का स्थल बगल में ही है, कैंपस से बाहर। आज भी साल में भगवान की शादी 2 बार होती है। भगवान की बारात गांव में से एक माधवराय जी का मंदिर है, वहीं से भगवान की बारात आती है और वहीं चोरी के 4 फेरे लगाते हैं। तो भगवान का शादी का स्थल बगल में। यहाँ से कैंपस से बाहर निकलो लेफ्ट हैंड, रुक्मिणी माता का मंदिर, कैंपस से बाहर निकलो राइट हैंड, और भगवान की जो शादी हुई वो मूर्ति गोपाल रुक्मिणी जी गाँव में माधवराय जी का मंदिर कहलाता है, दरिया किनारे बीच पे वहीं विराजमान है। यही हमारे माधवपुर का मातम्य है। अरे वाह, बहुत सुंदर। प्रभु जी, ये जो बारात जो निकलती है वो दिन कौन सा होता है शादी का? देखो, ये कार्तिक मास में तुलसी विवाह कहते हैं। उसी समय जो बारात आती है वो दोपहर आती है और शाम को शादी करके भगवान की बारात वापस लौटती है। और चैत्र मास में जो शादी होती है तो रामनवमी से 3 दिन का इधर भगवान की वरनागी निकलती है और भगवान 5 दिन का मेला लगता है। और 12 के दिन भगवान अपनी बारात लेके इधर आते हैं मधुवन में, और रात को गोधूलिक समय उनकी शादी होती है। और शादी रात को होने के बाद पूरी बारात रात दिन ठहरती हो और दूसरे दिन 10 बजे फिर से वापस गांव में अपने नंदालय में वो वापस लौटती है। प्रभु जी, मधुबन है, यहाँ मधु नाम का एक राक्षस कोई राक्षस हुआ था, हाँ, इसी एक लोक वायका है, एक दंत कथा है, ऐसी एक दंत कथा है तो यहीं पे मारा था ना भगवान ने उनको? मधु ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और बड़े भाव के साथ में जो सेवा कर रहे हैं वही भाव इनकी बाड़ी में हमको बातों में लगा कि किस तरह से ये जो तालाब है, इस तालाब का आपने देखा कितनी महिमा थी, और ये पूरे स्थान की महिमा प्रभु जी ने हमको यहाँ पर बताई है। आइए चलते हैं आगे की तरफ, आपको लेके चलते हैं। मैं आपको इस समय माधोपुर में खड़ा हुआ हूँ, और ये अरब सागर के सहारे एक ऐसा सुंदर गाँव है। ये गांव कितना भाग्यशाली, आप कल्पना कर सकते हैं कि जब माता रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का यहाँ विवाह होता है तो ये पूरा गांव बाराती बन के आता है यहाँ पर, जिसमें कि ये इसी गांव माधोपुर से हैं। तो ये गुजराती जानते हैं, हिंदी नहीं जानते, लेकिन फिर भी इसमें से कोशिश करेंगे। हिंदी किसको आती है? थोड़ा थोड़ा आपको आती है? अच्छा, ये जो बारात जो आती है उसमें आप सब लोग शामिल होते हैं? हाँ, शामिल होते हैं। शामिल होते हैं। अच्छा, किस तरह का पूरा बैंड बाजा ये सब कुछ बैंड होता है? बाजा, रथ आता है। रथ आता है, और वो रथ जो मंदिर अंदर है, जो मंदिर दो रथ है। दो रथ माधवा राय जी का है। हाँ, माधवा राय जी का एक मंदिर है जो अंदर विग्रह है उसके माधोपुर गांव के भीतर,
और वही रथ में होकर यहाँ पर आते हैं और उसी के साथ यहाँ पर कराते हैं। हाँ, इधर इधर होती है। और ये गुजराती है माता, आप देख सकते हैं। आप कुछ बोलोगे गुजरात में? क्या हाँ, गुजराती में बोली हूँ। बोलते हैं? हाँ तो उसके विवाह के बारे में बताइए, किस तरह का विवाह होता है, क्योंकि गुजराती लोग आपको समझेंगे। હા માધવરાય ભગવાનની જાન આવે એમાં બધા અમે આખા હામિયું કરીને આવીએ ધામી ધૂમી એમ કે 5 દિન લગી હામિયું હોય અમારે પછી ધામી ધૂમી આખું ગામ અમે આવીએ કાયમી દરરોજ અમારે હામિયું હોય ઝાપા લગી દરરોજ હામિયું આવે છેલ્લે અમે પછી અહીં વનમાં લગ્ન કરવા આવી ગાડામાં ભગવાનની જાન આવે ગાડામાં અમે બધા બેહીને અડધા ગાડામાં બે અડધા અમે એમ કે બગીમાં આવતા હોય ભગવાન તો બગીમાં આવે એવી રીતના અમે બધા આવીએ એમાં લગ્નમાં જાનમાં આવીએ પછી આ લગ્ન થાય એટલે અમે બધા લગ્નમાં ધામી ધૂમે કેમ ભગવાન પરણે બધું જોઈએ નિરાતે બેહીએ કંસાર જમીને પછી જ ઘરે જઈએ તલકે અમે ન જઈએ ઘરે આખું ગામ અમે આવીએ અમે રબારી अच्छा, आप सब माधोपुर से हैं। हाँ मना तो हमारा हाथ बेही और इन्होंने क्या बोला है बताएंगे? इन्होंने बोला है कि यहाँ पे सब गांव वाले आते हैं, रथ और बग्गी होती है उसमें आते हैं, फिर यहाँ वहाँ गांव से आते हैं, फिर वहाँ पे झापा आता है, फिर वहाँ से रथ होता है ना बग्गी, वो इधर आती है। पर हम सब अच्छा, भोजन पानी सब बनता है हाँ, चकाचक? चकाचक। तो ये आनंद है माधवा राय जी के, ये जो लोग हैं बड़े भाग्यशाली हैं। आपसे बात करने का मेरा बड़ा मन था। आपको सबको राधे राधे। राधे राधे। आइए चलते हैं आगे की तरफ, आपको लेके चलते हैं वहाँ किस तरह का आनंद है। मैं आपको बता दूं कि इस माधोपुर गांव का आनंद ही कुछ और है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी की जो विवाह होता है वो आपका जो तुलसी विवाह जो होता है उस समय, इसका कार्तिक में जहाँ तुलसी जी का विवाह जो होता है उस समय का यहाँ पर ये उत्सव होता है। उस दिन का, उस दिन के उत्सव में होता क्या है कि ये जो लक्ष्मी जी और रुक्मणी माता का जो रुक्मणी माता और भगवान कृष्ण का जो शादी होता है, तो भगवान कृष्ण का जो बारात है वो उस माधवपुर गांव से होकर आती है। और जो विग्रह है भगवान श्री कृष्ण का वो कहते हैं समुद्र से निकला हुआ है। माधवा राय जी उसका नाम है। और माधवा राय जी के साथ में पूरा माधवपुर बाराती बनकर आते हैं। और यहाँ से जो माता रुक्मणी है वो यहाँ से अपनी सखियों के साथ में उस मंडप तक जाती हैं। इस तरह का दर्शन आप अद्भुत इस समय देख पा रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का ये दिव्य और भव्य मंदिर है, जो कि यहाँ पर इनका शादी विवाह हुआ है। तो माता रुक्मणी यहीं से है और भगवान श्री कृष्ण माधवा राय जी जो मंदिर है वहाँ पर भी आपको लेके चल रहे हैं। जो समुद्र में से जो विग्रह निकला है वो पूरा गांव बाराती बनकर यहाँ पर आते हैं। और कार्तिक के महीने में जो तुलसी विवाह होता है उस दिन यहाँ पर यह विवाह संपन्न कराया जाता है। इस समय आप देख सकते हैं कि मंदिर निर्माणाधीन है और इस समय निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है यहाँ पर रुक्मणी माता टेम्पल, जो कि आप इस समय माधवपुर में देख रहे हैं। अब यहाँ से माता रुक्मणी का तो हमने दर्शन कर लिया और वो जो लग्न चबूतरा है उसका भी दर्शन कर लिया। अब वहाँ उसका दर्शन करने जा रहे हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण माधवा राय जी का जो मंदिर है, जो विग्रह वहाँ पर डोला के साथ में आता है, बाराती बन के पूरा गाँव आता है यहाँ पर शादी के लिए। आइए चलते हैं। और इस समय आप देख रहे हैं कि मैं गुजरात की भूमि पर और अरब सागर के किनारे खड़ा हुआ हूँ। और ये एक छोटा सा गांव है गुजरात में जिसको हम माधवपुर के नाम से जानते हैं। माधवपुर में कहते हैं कि जो आप मेरे पीछे ये जो मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर के जो माधवा राय जी की जो मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की, वो इस समुद्र से निकली है, जो कि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं। इस समुद्र दरिया से वो मूर्ति निकली है, उसका दर्शन भी हम आपको कराएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए कितना प्राचीन ये मंदिर है। आप फटाफट से आइए मेरे साथ में और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना प्राचीन ये मंदिर यहाँ पर। और इस समय इस मंदिर को आप देख सकते हैं और इस मंदिर की कहानी इसके दर्शन से छुपी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक पत्थर इस मंदिर का अलग है और पूरा स्ट्रक्चर ये कितना प्राचीन है। आप कल्पना कर सकते हैं कि गुजरात की भूमि पर और समुद्र के किनारे पर इस तरह का मंदिर यहाँ पर मिलना, ये अपने आप में, और उनकी कला संस्कृति देखिए इस मंदिर की कितनी प्राचीन है। और ये माधव राय जी का मंदिर है, माधोपुर पड़ता है आपका, जहाँ पर कि रुक्मणी माता और भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर शादी हुई है। और मैं आपको बताऊं कि माता रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण की जहाँ शादी हुई वो माधोपुर, और उस माधोपुर में एक विग्रह है जो कि जो विग्रह इस समुद्र से निकला था, इस मंदिर में था। लेकिन अब इस मंदिर से निकाल के उस विग्रह को सामने वाले मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। लेकिन आप मेरे पीछे अभी भी देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त ये मंदिर है, अति प्राचीन भारतीय संस्कृति का ये मंदिर। और अंदर की तरफ हम आपको लेके चलते हैं
और दिखाते हैं कि इस मंदिर का किस तरह का ये यहाँ पर है। ये प्राचीन मंदिर माधवपुर का ये बोर्ड है, इसको आप देख सकते हैं। और इस मंदिर के जैसे ही मैं सामने आता हूँ नीचे उतर के, तो आप देखेंगे मेरे सामने ये मंदिर आप बिल्कुल समुद्र के किनारे माधवपुर, जो कि आपका सोमनाथ और पोरबंदर के बिल्कुल बीच में पड़ता है। और अंदर की तरफ मैं आपको लेके चलूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कभी जो यहाँ पर मंदिर हुआ करता था माधवराय जी का, उस विग्रह को यहाँ से निकाल लिया है, जो कि गर्भगृह आप मेरे सामने देख सकते हैं। लेकिन हम इसके अंदर नहीं जाना चाहते क्योंकि कुछ डरावनी आवाज़ें यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन आप इस समय चारों तरफ से दिखाइए कि ये मंदिर बिल्कुल समुद्र के किनारे है। आप कल्पना कर सकते हैं, बिल्कुल समुद्र के किनारे, लगभग 20 से 30 मीटर की दूरी पर यहाँ से समुद्र होगा, 50 मीटर की दूरी पर। और इसका जो विग्रह है वो एक नवीन मंदिर में इसको लेकर गए हुए हैं माधवराय जी का। आइए चलते हैं, हम आपको उस विग्रह का दर्शन कराते हैं, जो विग्रह कहते हैं कि अरब सागर यानी समुद्र से जो निकला है माधवराय जी का वो विग्रह इस मंदिर में प्रतिस्थापित है, जो कि नया यहाँ पर मंदिर है। और इस समय मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये माधवराय जी का आप जो विग्रह देख रहे हैं, यही विग्रह निकला है समुद्र से, कहते हैं माधवराय जी का। और ये माधवराय जी ने ही बसाया है इस माधवपुर को। जो माधवपुर है वो अपने आप में भाग्यशाली है कि जब इनका विवाह, तुलसी विवाह के समय, कार्तिक के समय होता है, तो पूरा गांव बाराती बनता है। और वहाँ जो रुक्मणी माता मंदिर है, वहाँ पर उनका लगन मंडप है। और ये जो दर्शन आपने किए हैं, वही दर्शन का जो विग्रह है, इस समय मंदिर बंद है, वो अंदर है, आप उसका देख सकते हैं चौखट को। अभी मंदिर खुलने में समय है, लेकिन दर्शन आपका माधवराय जी का यही है जो मेरे सामने आप देख रहे हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो, हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के पास माधवपुर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।